बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस को बाज़ औक़ात प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी कहा जाता है। ये जो है जो अनवांटेड सेल्स होते हैं, यानी जो सेल्स बॉडी को नहीं चाहिए होते, वो रिमूव करता है। एपोप्टोसिस के दौरान सेलुलर कंटेंट्स जो है वो रिलीज नहीं होता और इन्फ्लेमेशन वाक़या नहीं होती। एपोप्टोटिक सेल्स जो हैं उनको जो नेबर सेल्स होते हैं, आसपास के जो सेल्स होते हैं, वो इनको इनगल्फ कर लेते हैं, यानी इनको निगल लेते हैं और रिमूव कर देते हैं। प्रोग्राम सेल डेथ जो है यानी एपोप्टोसिस जो है, ये एक नॉर्मल इवेंट है और नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी इवेंट है। मेटामॉर्फोसिस के दौरान टेडपोल का गायब हो जाना और इंसानी हाथ में मौजूद जाले जो होते वेब जो होते हैं उनका गायब हो जाना और हाथ की उंगलियों का बनना एपोप्टोटिक प्रोसेस की बेहतरीन मिसालें हैं। नेक्रोसिस जो है सेल की डेथ है जो अनएक्सपेक्टेड और एक्सीडेंटल सेल डैमेज की वजह से होती है। बहुत से जहरीले केमिकल और फिजिकल इवेंट्स जो होते हैं वो नेक्रोसिस का काज बनते हैं, यानी नेक्रोसिस की वजह बनते हैं, जैसे कि टॉक्सिन्स हो गए, रेडिएशन, हीट, ट्रॉमा, ऑक्सीजन की कमी, ब्लड फ्लो में ब्लॉकेज की वजह से, यानी ब्लड फ्लो में रुकावट की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाना वगैरह, ये इसकी काजेज़ हैं। ये जो फिज़िकल और केमिकल इवेंट्स हैं, ये जो है सेल स्ट्रक्चर और एक्टिविटी के लिए मोहलिक रुकावट भी बन सकते हैं। जैसे ही नेक्रोटिक सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं, ये स्वेलअप हो जाते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इस सेल्स के इर्द गिर्द होती है, इसमें सुराख हो जाते हैं और इंट्रासेलुलर जो मटेरियल है वो आसपास के माहौल में फैल जाता है। डिफरेंस बिटवीन एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस जो है ये एक्टिव प्रोसेस है, यानी फाल प्रोसेस है और थ्रू आउट जो लाइफ है ये चलता रहता है। नेक्रोसिस जो है ये पैसिव प्रोसेस है, यानी ये गैर फाल प्रोसेस है और ये किसी ट्रॉमा, इंजरी वगैरह की वजह से होता है। एपोप्टोसिस में सेलुलर श्रिंकेज होती है, यानी सेल जो है सुखड़ जाता है। नेक्रोसिस में सेल स्वेलिंग होती है, सेल जो है फूल जाता है। एपोप्टोसिस में न्यूक्लियर कंडेंसेशन होती है और मेम्ब्रेन जो है इंटैक्ट होती है। नेक्रोसिस में मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है। एपोप्टोसिस में इन्फ्लेमेशन नहीं होती, नेक्रोसिस में इन्फ्लेमेशन होती है। ये जो है इवोल्यूशनरी कंजर्व पाथवे को फॉलो करता है और जो नेक्रोसिस है ये टॉक्सिक एंड स्पेसिफिक बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स के थ्रू होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।